नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशंस का। रोज की तरह आपसे आज फिर मुलाकात एक नए एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 18, अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग में। पिछले 41-42 दिन हो गए लॉकडाउन में। हमने कई बार चर्चा ये करी है कि समस्या जब आती है तो उसका निदान होता है, लेकिन जब निदान का समय बढ़ता जाए तो क्या हालत होती है ये हमने देखा है। और इस महामारी में, इस आपदा में हर एक कोई अब थोड़ा परेशान सा दिख रहा है। हमने पहले एपिसोड में आपसे मुलाकात कराई थी नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन मल्लन जी और उनके जनरल सेक्रेटरी सेठ साहब से। अभी कल एनडीटीवी में उनका एक इंटरव्यू था और उन्होंने जो 2 लाइनें बोली वो सोच के मैं हिल गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि विपिन मल्लन जी और वीके सेठ साहब कभी जिंदगी में हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन कल उन्होंने जब ये बोला कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, पहले महीने की सैलरी हमने अपने उद्योग के जितने भी काम करने वाले कर्मचारियों को दे दी मार्च की, लेकिन अप्रैल की नहीं दे पाएंगे क्योंकि उद्योग बंद है, बिल्कुल शून्य हो रखा है, पैसे की आमद नहीं है, कहीं से इनकम नहीं है, हम क्या करें। तो उनके कंप्लेंट ने पूछा फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। उन्हें नहीं दे सकते हैं तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी आपके ऊपर। तो विपिन मल्लन जी ने यह बोला कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते, बेशक हमें चाहे वो जेल में भेज दें। कितनी बड़ी बात। तो आप समझ सकते हैं जब उद्योगपति इतने बड़े स्तर के विचलित हो गए हैं, तो एक एनजीओ जो पिछले 40-42 दिन से लगातार खाने का इंतजाम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसका क्या हाल होगा। क्योंकि वो तो सब डोनेशंस पे होता है, चंदे पे होता है, अपनी तो कोई इनकम होती नहीं है। तो आप समझिए कि एक एनजीओ पिछले 42 दिन से काम कर रही है, अगर रोजाना वो 1000 पैकेट भोजन का दे रही है और एक पैकेट की कीमत अगर 20 रुपए भी मान ली जाए, तो आज की डेट में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए एनजीओ खर्च कर चुकी है एक अपने ऊपर। जब गिनती करते हैं ना, तब मालूम पड़ता कितना बड़ा काम हो रहा है, और यही हमारी एनजीओ काम कर रही है। तो एनजीओ की मुलाकात आपसे हम कराते हैं और आज फिर करा रहे हैं, क्योंकि हमारे बनाया है पर्पस इसीलिए है। और देखिए, एनजीओ को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एनजीओ जब युवाओं की हो ना, तो उनको तो और समझना चाहिए कितना बढ़ के आगे काम करती हैं। इतना बढ़ चढ़ के काम करने वाली एनजीओ हमारे बीच में है, बिल्कुल युवा एनजीओ है। तो आज का मैं ऐसे 2 एनजीओ से आपसे परिचय कराता हूं। पहली एनजीओ है CII यंग इंडियंस नोएडा। अब CII का मतलब समझते होंगे आप, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब आप बोलेंगे अशोक जी ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती है, ये तो बहुत पुरानी है। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज करीब 125 वर्ष पुरानी है। और हिंदुस्तान के अंदर जब भी उद्योगों को लेकर के कोई पॉलिसी बनानी होती है, कोई नया गाइडलाइंस बनानी होती है, कोई नई चीजें लानी होती हैं, या बजट पे कुछ सोचना होता है, तो उसमें CII को जरूर कंसल्ट किया जाता है, उनके बोर्ड से बात की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये उद्योगों के लिए, उनके हक के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन इन्हीं की एक युवा शाखा है जिसका नाम है यंग इंडियन, यानी कि YI। तो यंग इंडियन नोएडा अभी 1 साल पहले ही स्थापित हुई है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं, जिनको चेयरपर्सन बोलते हैं, उनका नाम है श्री रोहित पुरी जी। और उनके साथ जो को चेयर कर रही हैं, बहुत ही एक डायनेमिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और युवा साथी हमारी शिखा चोपड़ा जी। तो आप समझिए कि 1 साल के अंदर इन्होंने जो नए तरीके से काम किया है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बाल यौन शोषण पे काम करना शुरू किया, यानी कि मासूम प्रोजेक्ट आया। उस मासूम के अंदर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, इनके साथ यौन शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। मालूम पड़ता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है। तो इन्होंने बच्चों को सिखाया कि बैड टच एंड गुड टच क्या है। उसके लिए विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आज की डेट में जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम ये 5 से 7 हजार बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं और इसके संग संस्थाओं से मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि डोनेट ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन है, जब हमारी मृत्यु होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, हम उनको जला देते हैं या अनेक रिचुअल्स में काम करते हैं, दफना देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे शरीर के अंग ऐसे हैं जो कि काम आते हैं। तो उसके लिए इन्होंने काफी बड़ा अभियान चलाया और उसमें काफी सफल रहे। तीसरा अभियान उन्होंने चलाया कि सेव
10,000 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि हम अपनी जिंदगी में पानी को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम पानी को जाया करते हैं, शायद हमें महसूस नहीं होता कि हम कुल्ला कर रहे हैं तो पानी चल रहा है, शेव कर रहे हैं तो पानी चल रहा है। उसको उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया और वाटर कंट्रोल जेट्स लगाए कई जगह पे। अभी तक उनके हिसाब से करीब उन्होंने 2.5 करोड़ लीटर पानी सेव करके दिखाया है। इसके साथ उन्होंने एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लास्ट ईयर लगाया जो 3 दिन चला, और नोएडा के अंदर से 3 दिन में उन्होंने 1253 यूनिट ऑफ ब्लड इकट्ठा करके दिया। अभी उनका एक मूवमेंट है कि प्लास्टिक वेस्ट फ्री नोएडा, तो ये भी है। आज समझ सकते कि इनका एक बात मानना है, ये का कहना है यंग इंडियंस का कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उसके लिए काम करके दिखाएं। और बिल्कुल नेशन बिल्डिंग के अंदर 100% डेडिकेशन के संग काम करने का इनका एक अपना विचार है जिसके लिए वो लगे हुए हैं। तो ये संस्था है। लेकिन कोरोना के अंदर भी उन्होंने जब कोरोना आया, महामारी फैली, तो उसमें सोच उन्होंने कहा कि हम किसी चीज को अकेले करने की बजाय सबके संग मिलकर करें। इसलिए वो आगे आए और सारी टीम जो उनकी नोएडा में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने और दूसरे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सबको इकट्ठा करके बोला कि नहीं, अब आप लोग जो पीएम केयर फंड है इसमें इंडिविजुअली करिए और हमें बताइए क्या किया है। तो उसके लिए वो आगे आए और काफी जो सुनने में आया है एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने कोरोना वेलफेयर के लिए लगाया है, कोरोना विक्टिम वेलफेयर के लिए लगाया है। और साथ में इन्होंने करीब कई संस्थाओं के संग मिलकर के दूसरी छोटी छोटी संस्थाओं को डोनेशंस भी दिलवाया है काम करने के लिए। उसमें से एक हमारी संस्था को भी उन्होंने किया है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया है फेस शील्ड मास्क, जो कि इन्होंने डीएम साहब को और अपने नोएडा पुलिस के कमिश्नर साहब को कई हजारों की संख्या में दिए ताकि उनके फायदे। इसके साथ साथ एक वेबिनार, जानते हैं ना आप आजकल ऑनलाइन क्या कहते हैं अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो शुरू हुई है, तो 300 से ज्यादा वेबिनार कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ताकि इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम इन्होंने करके दिखाए हैं, लेकिन कोई जो पहले काम किए हैं उसके लिए तो मैं इनको बधाई देता हूं। यंग इंडियंस को, CII यंग इंडियंस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ये हमारे युवा साथी आगे बढ़े और काम करके दिखाएं। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरी अपनी युवा संस्था की तरफ। इसका नाम है बी भारते। बी भारते एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, यानी कि सामूहिक पलायन नहीं, सामूहिक अग्रसर, आगे की तरफ बढ़ना। इनके अध्यक्ष हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री मोहन कुमार जी, और इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अभिषेक शर्मा जी, और बड़े युवा तेज तर्रार इनके साथी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है शुभ्रांशु शेखर साहब। ये सबको साथ का मतलब है कि ये 3 पीढ़ी को साथ रखकर चलना चाहते हैं। मतलब 3 पीढ़ी में अगर हम देखें तो बच्चों को, उनके माँ बाप को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो ये सबके लिए काम करना चाहते हैं। उसमें क्योंकि उनकी एजुकेशन भी है, उनकी हेल्थ भी है, उनके एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, जल संचयन की बात है, ऐसे कई सारे काम करने के लिए आमादा है। आपको जानकर खुशी होगी केवल 2 साल हुए इनको बने हुए, और 2 साल में इन्होंने दिल्ली और नोएडा और बिहार की कई सारी तंग बस्तियों में, गरीब बस्तियों में करीब आज ये कम से कम 25 से ज्यादा हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा चुके हैं और हजारों गरीब आदमियों को फायदा कर रहा है। और इसके बाद चले तो इन्होंने जब यहां पे हाई राइज बिल्डिंग आई है, जहां पे आदमी संकुचित हो जाता है और संकीर्णता में आ जाता है, अपने घर में घुस जाता है, तो उनको मेल मिलाप करने के लिए इन्होंने इंटर सोसाइटी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किए ताकि स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को रुझान हो जाए। मात्र स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स के माध्यम से इंटरेक्शन करना, लोगों में मेलजोल बढ़ाना, ये इनका एक उद्देश्य है जिससे काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने लास्ट ईयर 2019 में एक लक्ष्य के नाम से मैराथन रेस किया वहां पे पटना के अंदर, और बहुत सफल रही, हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जल संचयन के लिए काम कर रहे हैं, बचाने के लिए, समझते हैं क्या इसकी वैल्यू है, इसलिए उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके नुक्कड़ नाटक करवाए और कई जगह लेके गए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। क्योंकि इनका ये मानना है कि जब छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं ना तो उनके माँ बाप भी उनकी बात मानते हैं। बात तो सही है भैया कि कुछ कहेंगे बच्चे तो माँ बाप जरूर मानेंगे, कम माने ज्यादा माने, मानते जरूर है।
इसीलिए ये बात आगे बढ़ाते हुए करेंगे। अब वो काम तो बहुत है। देखिए, इनका जब कोरोना के टाइम में बात आई तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, तो इन्होंने पूरा एक प्रॉपर एरिया सेलेक्ट किया अपना क्रॉसिंग की तरफ, क्रॉसिंग रिपब्लिक जो है गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। वहां पे मजदूरों को देखा, इकट्ठा किया, जो बेचारे मजदूर थोड़े से परेशान थे, तो ऐसे क्या बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने आपको पहले बताया। तो उसमें उन्होंने इकट्ठा किया और पिछले करीब 37 दिन के अंदर लगातार रोजाना दे रहे हैं। क्या क्या? सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं, दोपहर का लंच देते हैं, रात का डिनर, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन दे रहे हैं साथ में। और इनको साथ में एक और आइडिया है कि जो यंग इंडियंस की मैंने आपसे बात की थी हमारी सीआई की, उनसे जब इनका मेल मिलाप हुआ तो यंग इंडियंस ने इनको मोमोज दिए। मोमोज जानते हैं ना, बच्चे खाने के बड़े शौकीन हैं। फ्रोजन मोमोज हैं, करीब उनको दे रहे हैं ताकि दे सके, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह काम करने के आगे आते हैं। तो एक नई चीज भी खिला रहे हैं और साथ में 12,500 से ज्यादा फेस शील्ड मास्क इन्होंने बांटे। इसके साथ साथ लोगों को कैसे बचना चाहिए कोरोना से, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये दोनों युवा संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं। हम इनको CII यंग इंडियंस नोएडा को और विभारते दोनों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, शाबाशी देते हैं, क्या काम करें। दोस्तों, हमारी बातें हुई, कल मैंने कुछ कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन को थोड़ा ढीला किया गया 3 में और दारू की दुकानें खुल गई, हालत बहुत बुरी। हमने उन लोगों को लाइन में लगे हुए देखा जो हमसे राशन मांगते थे। हमने कहा ये क्या हो रहा है भैया? एनीवे इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हर एक शहर के अंदर हर एक जगह से लोगों ने खूब कटाक्ष किया है, लोगों ने खूब बातें बोली। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं जो कि उदयपुर में रहते हैं, उनका नाम है दिलीप माथुर। वो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में या कोई घटनाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं। कभी कविता लिखते हैं, कभी कुछ संदेश देते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने इसी चीज पे एक कविता लिख करके भेजी है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपको पसंद आएगी। मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला, डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला, भक्तों के व्याकुल हृदयों पर रंग बरसाती मधुशाला, बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला, नशा मुक्त हो जाता भारत तो कैसे चलती मधुशाला, व्यवसाय रुका उन गरीबों का जो नोटों की जपते थे माला, नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिलेगी मधुशाला। क्या बात है, सुनिए, नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिलेगी मधुशाला, भार में जाए जनता बेचारी दर्द में है पीने वाला, आपत्ति नहीं जताओ कोई, समझे, आपत्ति नहीं जताओ कोई, खुलने दो ये मधुशाला, कोरोना मुक्त होगा जब ठेके पे चलेंगे त्रिशूल भाला, मेरी विनती है तुम सबसे घर जाए कोई मधुशाला। ये ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहते हैं दिलीप जी। मेरी विनती है तुम सबसे घर जाए कोई मधुशाला, वापिस ना आने दो उसको तुम बंद करो घर का ताला, वापिस ना आने दो उसको तुम बंद करो घर का ताला, दुनिया है बर्बाद और इन्हें चाहिए मधुशाला, दुनिया है बर्बाद, यानी आप समझ रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा खाने पीने को, लेकिन है साहब कि दुनिया है बर्बाद और इन्हें चाहिए मधुशाला, घर में ही रह लो पगलों, घर में ही रह लो पागल लोगों, ना बचा पाएगा वो रखवाला, मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं मगर खुलेगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला, सोच रहा ऊपर वाला। तो दोस्तों, सरकार का निर्णय है, उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हमारा ये मानना है कि मधुशाला के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे, जो खाने को तरस रहे हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। चलिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलेंगे। और जानने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि हमारे YouTube चैनल नवरत्न फाउंडेशन को एक उंगली से जरूर दबा के सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
क्या? स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। नमस्कार, अशोक श्रीवास्तव का। जय हिंद, जय भारत।